हेलो जी, राम राम जी। चीनू बैसला व्लॉग्स में आप सबका फिर से स्वागत है। तो मैं व्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ शाम को, शनिवार के शाम से। और मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ डेयरी पे से आके मैंने पूजा कर दी है। पूजा करने के बाद मैं यहाँ पे अब काट रही हूँ सब्जी में मैं लेके आई थी फली और आलू, ये दोनों चीज़ बनाऊँगी। और ये रखा हुआ था फ्रिज में दूध, जो सुबह का जो मैंने चढ़ाया गैस पे, वो मैंने चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। इतने वो गर्म हो जाएगा। फिर शाम का दूध भी मुझे गर्म करना है, क्योंकि ना कई बार ग्राहक, एक दो ग्राहक नहीं आते तो दूध ज़्यादा बच जाता है, इसी कारण से। तो गाइस यहाँ पे मैंने अपनी स्टार्ट कर दी है सब्जी काटनी। और आप सभी को पता है कि सब्जी कोई भी हो, और इसमें फली में काटने में काफ़ी टाइम लग जाता है। ये बहुत ही धीरे काम होता है। मुझे ऐसी सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं है जिसे काटने में टाइम लगता है। मुझे ज़्यादा अगर सब्जी वो पसंद होती है जो 2 मिनट में कट जाए और 2 मिनट में बन जाए। बन तो बेशक कितनी भी देर में जाए, लेकिन कट जल्दी जाए, बस ये है। मेरे को ना आलस आता है ज़्यादा देर तक सब्जी काटते रहो, और इसमें ना बहुत टाइम लग जाता है। जैसे कि ये हुआ, साग में बहुत टाइम, क्योंकि मुझे हाथ से काटना पड़ता है, तो मेरे को वो उसमें भी टाइम ही लगता है। जो लोग मशीन से काट लेते हैं या फिर दरात वगैरह से काट लेते हैं तो उनको टाइम नहीं लगता है, लेकिन मेरे को टाइम लगता है। मुझे ऐसे ही चाकू से हाथ से काटना पड़ता है साग भी, जैसे कि मैं ये फली काट रही हूँ। तो चलो गाइस, बने रहना ब्लॉग में आखिरी तक। ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और ये यहाँ पे आ चुकी है लड़की। सुबह का लड़की थोड़ा सा बदमाश है, और ये पता है किचन बहुत ऊंची है मेरी, उसमें भी चढ़ जाती है ये ऐसी है। और आके बस मंदिर खोलना, सब कुछ बखेरना, किचन में बर्तन वगैरह बखेरना, इसका यही काम रहता है। फिर मेरे पास खड़े हो गई, मम्मी मेरे को गोदी लो। तो मैं बना रही थी सब्जी, और ये मानती नहीं। देखो मैं उठा के रख रही हूँ सामान, इसने सब कुछ गिर दिया था नीचे। देखो अब बर्तन फैला देगी। बहुत शैतान लड़की है ये, बिल्कुल बात नहीं मानती और हंसती रहती है। देखती है कैमरा की तरफ तो हंसती है कि कैमरा में तू दिखाई दे रही है। अभी थोड़ी देर बाद ये देखना, अब कहेगी कि आ जाओ। अब देखो मेरे को चिपट रही है, कह रही गोदी ले लो। तो चलो गाइस, इसके बाद मैं यहाँ पे अपनी छोंकने लगी थी सब्जी, और तीसू लगी पड़ी थी सब कुछ फैलाने पे। तो यहाँ पे मैंने सिंपल सब्जी छोंक की थी, बिना लहसुन प्याज के, बिल्कुल। थोड़ा सा जीरा डाला था बस, थोड़ा सा तेल। उसके बाद मैंने दूध रख दिया था गैस पे इसलिए रख दिया था, पता नहीं ना उस पर लाइट वाले गैस पे ना थोड़ी दूध ना नीचे तली में लग जाता है, तो फिर महक आती है। तो वही हो रहा था, इसमें भी लग रहा था तली में नीचे, तो महक सी आ रही थी इसमें से। तो गाइस इसी वजह से फिर मैंने गाइस राधे राधे जी। यहाँ हो चुकी है सुबह, अगले दिन संडे के दिन सुबह, और मैं यहाँ पे अपने मंदिर में आ चुकी हूँ। सबसे पहले काम है मेरा गोपाल जी को उठाना। उसके बाद थोड़ी सी मंदिर की साफ़ सफाई करना, वो कपड़े पे गंदगी रहती है उसको झाड़ना जोड़ना करना।
ये सब मैं करती हूँ गाइस। और इसके बाद मैं अपने लड्डू गोपाल जी को नहलाऊंगी, उनके लिए गर्म पानी करूँगी गुनगुना थोड़ा सा। और आज मैं नहाऊंगी उनको पंचामृत से, क्योंकि आज है वही अष्टमी। और मतलब ऐसा कोई वो होता है कि व्रत है हमारा या कुछ भी है, तो मैं अपने गोपाल जी को पंचामृत से ही नहलाती हूँ। तो यहाँ पे मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। मैंने थोड़ी दही ले ली, थोड़ा दूध ले लिया कच्चा, और थोड़ा उसमें गंगा जल डाल लिया, और चंदन और फूल, और मतलब कई चीज़ें मिला के मैंने तब उनके लिए नहलाने के लिए बनाया है ये सब कुछ। तो गाइस सभी को पता होगा हमारे लड्डू गोपाल जी को रखने के कुछ नियम होते हैं घर में। जब हम अपने लड्डू गोपाल जी को रखते हैं तो उसके कुछ नियम होते हैं, जैसे कि सबसे अच्छी बात होती है हम अपने लड्डू गोपाल जी को जन्माष्टमी के दिन अपने घर पे लाएं, क्योंकि सबसे अच्छा दिन वही होता है। उसके बाद हमें अपने लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से ज़रूर नहलाना चाहिए। और उसके बाद हमें लड्डू गोपाल जी को साफ़ सुथरे कपड़े भी पहनाने चाहिए, और उनको हमें रोज़ नहलाना चाहिए। अगर हम उनको घर पे ला रहे हैं तो उनकी सेवा भी हमें नियमों के अनुसार ही करनी चाहिए। जितना हमसे हो सकता है उतना तो हमें करना ही चाहिए। और अगर हम उनको रोज़ नहलाते हैं और साफ़ रोज़ वस्त्र पहनाते हैं तो सबसे अच्छा यही होता है। और हम अपने लड्डू गोपाल को 5-5 6-6 दिन तक बिठा के रख रहे हैं और नहला नहीं रहे हैं उनको, और 5-5 6-6 दिन बाद नहला रहे हैं, तो उनकी सेवा नहीं लगती है। तो इसलिए हमें अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा नियमित रूप से ही करनी चाहिए। और उसके बाद हमें जैसे कि लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते हैं हम दिन में 1 बार या कोई 2 बार लगा देता है, लेकिन हमें लड्डू गोपाल जी को जैसे कि हम भी 3-4 बार दिन में कुछ ना कुछ खा ही लेते हैं छोटा मोटा। तो अपने लड्डू गोपाल जी को हमें उसी तरीके से खिलाना चाहिए। अगर हम 4-5 दिन में 4-5 बार कुछ खा रहे हैं तो हमें अपने लड्डू गोपाल जी को भी वो खिलाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे घर के सबसे छोटे मेंबर होते हैं, सबसे छोटे होते हैं। तो हमें उनको ना बहुत अच्छी तरीक़े से उनका ख्याल रखना चाहिए, जैसे कि हम अपने बच्चों का रखते हैं कि उन्हें अब भूख लग रही है, अब प्यास लग रही है, अब ये लग रहा है। तो उसी तरीके से हमें अपने लड्डू गोपाल जी का भी ध्यान रखना चाहिए। वो भी हमारे घर में सबसे छोटे होते हैं, क्योंकि वो कृष्ण भगवान का बाल स्वरूप है, तो वो बच्चे हैं, तो उनका भी हमें अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। और यहाँ पे मैं उनको पंचामृत से नहला चुकी हूँ, देख सकते हो आप। और उसके बाद अब मैं उनको पहनाऊँगी वस्त्र साफ़ सुथरे बिल्कुल अच्छे से। और मैं अपने लड्डू गोपाल जी की बहुत केयर करती हूँ, जितनी मेरे से हो जाती है। मैं ये नहीं कहती कि सबसे ज़्यादा मैं ही करती हूँ, सब बहुत अच्छे से करते हैं अपने अपने घर में अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा। लेकिन हमें ये 4-5 बातें तो हमेशा ध्यान रखनी चाहिए लड्डू गोपाल जी की सेवा करते समय, कि हमें उनको रोज़ाना नहलाना है, साफ़ वस्त्र पहनाने हैं, दिन में कम से कम 4-5 बार हमें उन्हें भोग भी लगाना है। और हो सके तो हमें दिन में 2 बार तो सुबह और शाम उनकी आरती भी करनी चाहिए। यहाँ पे मेरे लड्डू गोपाल जी हो चुके हैं तैयार, आप देख सकते हो। और मैं उनको हमेशा ही ऐसे ही तैयार करती हूँ, कड़े, माला और पगड़ी और बाल, ये सब कुछ मैं लगाती हूँ, ये नहीं कि कभी कुछ छोड़ देती हूँ। और यहाँ पे मैंने अपने मंदिर की भी जो नियमित रूप से है वो साफ़ सफाई कर भी ली है। और यहाँ पे मैं लेके आई थी फूल माला भोले परिवार को चढ़ाने के लिए, क्योंकि आज थी होली अष्टमी। तो ऐसे मतलब कोई व्रत है मेरा या कोई फेस्टिवल है तो मैं अपने भगवान जी को माला चढ़ाती हूँ। रोज़ तो मैं नहीं चढ़ाती हूँ, मैं बोल लो कि मैं रोज़ चढ़ाती हूँ नहीं, लेकिन कोई ऐसी व्रत या वगैरह होता है तो मैं अपने भगवान जी को माला चढ़ाती हूँ। यहाँ पे मैंने कर ली है पूजा की तैयारी। तो आप लोग अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करते हैं, और उनको कितने टाइम भोग लगाते हो, और कैसे नहलाते हो, रोज़ नहलाते हो या नहीं, वो सब मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं ज़रूर आपके कमेंट पढ़ूँगी और अगले व्लॉग में आपको रिप्लाई भी ज़रूर करूँगी। तो गाइज़ अगर मेरे से कोई गलती हो रही हो तो वो भी आप लोग बता देना, तो मैं उसको भी सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी। तो यहाँ पे हो चुकी है मेरी पूजा की तैयारी। और इस व्लॉग का करती हूँ मैं यहीं पे एंड। व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। आप करना इसी व्लॉग तब तक करना आप इसी व्लॉग को एंजॉय। जब तक के लिए राम राम जी।